मौजूद हैं। कंपनी को हाल ही में करीब 1042 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। रेलवे, सिविल, टी&डी, केबल सप्लाई के लिए ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर्स पे फर्दर प्लान से बातचीत करने के लिए कंपनी के MD एंड CEO विमल केजरीवाल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। विमल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो मैं लेटेस्ट से लास्ट की तरफ जाता हूं। तो लेटेस्ट कंपनी के लिए है इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो कि उसको मिला है हाल फिलहाल में। क्या ऑर्डर है, किस तरह की डिटेल है, क्या मार्जिन है, कैसी सिचुएशन है इसकी? तो हमारे को करीब 1000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर मिले हैं और ब्रॉडली 3 सेगमेंट में है। T&D में है, सिविल में है और रेलवेज में है। तो थोड़ा सा हमारे केबल में है, इक्वल है मोटा मोटी। और अगर टोटल देखेंगे तो करीब हमारा जो इस साल जो है अभी तक 3400 करोड़ के हमने ऑर्डर अनाउंस किए हैं इस साल में, विच इज रफली 50% ओवर लास्ट ईयर सेम पीरियड ईयर टू ईयर। और इसके साथ में हमारी ऑर्डर बुक करीब 30,500 करोड़ की हो गई है अब इन ऑर्डर्स के साथ में। और करीब 5-5.25 हजार करोड़ के हमारे L1 है। तो अगर आप विजिबिलिटी देखें तो करीब 35-35.5 हजार करोड़ की आज की तारीख में विजिबिलिटी है हमारी। अच्छा केजरीवाल सर, एक बात और बताएं। आपने 5,000 करोड़ रुपए के L1 की बात की, कुछ टाइमलाइन है इनकी? कब तक हम इन्हें मिलता हुआ देखेंगे? कैसे ऑर्डर्स रहेंगे? इनके एग्जीक्यूशंस कैसे होंगे? और जो ये नया ऑर्डर है 1000 करोड़ का, इसका एग्जीक्यूशन कब तक रहेगा? तो L1 में काफी सारे L1 तो हमारे सऊदी में है जो ईद के हॉलीडेज के चक्कर में रुके हुए थे। नाउ दैट ईद हॉलीडेज आर ओवर, आई थिंक ये एक आध महीने में आ जाने चाहिए। उम्मीद तो यही है कि उसमें से काफी सारे तो एक आध महीने में आ जाएंगे। कुछ तो अब जैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर सरकारी हैं तो उस अपने हिसाब से आएंगे। तो ये चीज है। और एग्जीक्यूशन का जहां तक आपने पूछा, टिपिकली 15 महीने के आसपास होता है, 12 से 18 महीने के ऑर्डर्स है ये। तो इनका अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू मेरे हिसाब से इनका Q2 और Q2 में शुरू हो जाएगा। अभी अब शुरू हो ही गया है। मैक्सिमम रेवेन्यू Q3 Q4 में आएगा इसका। केजरीवाल सर, रेलवे बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कामकाज है। आपने रिसेंटली एक्सपेंशन किया इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकर भी। यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो? क्या साइज है, क्या की एरियाज हैं, किन में आप एक्सपोर्ट करोगे? देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जहां जहां हमारा ट्रांसमिशन का कारोबार फैला हुआ है, करीब 30 कंट्री में हम काम करते हैं। हम पहले उन्हीं कंट्रीज में जाके बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम रेलवे कर सकते हैं। नॉन डेवल इज ऑलवेज बेटर। तो इसलिए हम ये करें कि जहां जहां हमने काम किया वहीं पे जाके करें। तो ये भी हमको बांग्लादेश में मिला है। तो मेनली हम आसपास देख रहे हैं, बांग्लादेश वगैरह में देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। वहां पे काफी आ रहा है, खासकर एतिहाद रेल और ये सब सऊदी वगैरह में काफी काम आ रहे हैं। उसमें ओमान में आ रहा है और अफ्रीका में देख रहे हैं। 3 रीजन है जहां पे हम देख रहे हैं कि रेलवे में किस तरह से हम और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हाल फिलहाल में रेलवे स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन है, रेलवे की जो रूपरेखा है उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो विमल सर, विद टाइम, क्योंकि पहले ही ज़माने की जो पैसेंजर रेलवेज होती थी और आज की जो नई तेजस एंड मॉडर्न ट्रेन्स हैं, इनको लेके किस तरह के नए ऑर्डर्स आप डोमेस्टिक फ्रंट पे देख रहे हो? क्या यहाँ से भी कुछ पाया आपने कैप्चर किया है क्या? देखिए इन सब ट्रेन को जैसे वंदे भारत बोल रहे हैं या फास्ट ट्रैक इनको करनी है, तो उसके लिए इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। जैसे पटरियां हैं, पटरियों को सीधी करनी पड़ेगी। गोला है तो पटरी मतलब आप ट्रेन स्पीड में नहीं चल सकती। या सारा सिग्नलिंग सिस्टम अपडेट करना है, या आपको जितने लेवल क्रॉसिंग हटाने हैं, वो सब जो काम है ना, वो काम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसके ऑर्डर आ रहे हैं, कवच के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अभी जो लग रहा है कि अभी तक थोड़ा सा गवर्नमेंट का फोकस लोकोमोटिव्स और ट्रेन वगैरह में था। अब हम देख रहे हैं कि नई लाइंस में और सिग्नलिंग टेलीकॉम में बढ़ रहा है। तो अब ऑर्डर्स आएंगे। अभी तक तो थोड़ा सा ऐसे कि रेलवे ऑर्डरिंग हैज बीन ऑन द बैक फुट, और आई थिंक अब बढ़ेगी। तो हाल फिलहाल में जो कुछ दुखद हादसे हुए उसके बाद क्या कुछ जो ऑर्डर्स हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के, TCAS के या फिर कवच स्कीम के तहत, क्या कुछ ऑर्डर्स आप लोग भी ट्रैक कर रहे हो क्या उसमें? तो पहली बात तो एक्सीडेंट के बाद अभी तक कोई भी ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है। ओके, जो ऑर्डर हुए थे वो उसके पहले हुए थे। तो देखिए 25,000 करोड़ के आसपास का मेरे हिसाब से मार्केट है। उसमें से करीब 1500-1600 करोड़ के अभी तक ऑर्डर हुए हैं। और हमने उसमें से 2 ऑर्डर लिए हैं ऑलरेडी। हमारी पार्टनरशिप है OEM के साथ में, उसके साथ में हमने ऑर्डर्स लिए हैं। तो अब मेरे हिसाब से अभी और ऑर्डर्स आएंगे अब उसके।
ओके और विमल सर, लास्ट ईयर की जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आपने दी थी, आपने उसको बखूबी अचीव भी किया। FY24 के लिए आपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है। किस तरह के सेगमेंट्स से आप इसको डिराइव होता हुआ देख रहे हो? कौन कौन से सेक्टर्स ड्राइव करेंगे? क्या मार्जिन ट्रेजेक्ट्री रखेंगे आप FY24 तक के लिए? देखिए, पिछली बार हमने करीब 17,200 करोड़ कितने की रेवेन्यू की थी। तो इस बार हमने कहा है करीब 15% कम से कम हम ग्रोथ करेंगे। तो मोटा मोटा आप देखिए तो 20,000 करोड़ से वो पार कर लेंगे ऑन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ऑर्डर बुक हमारे पास है, तो उसमें कोई इशू नहीं है रेवेन्यू को पहुंचने में। मार्जिन में हमने ये कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, और हमने कहा है कि H1 में करीब 6% मार्जिन होना चाहिए और H2 में करीब 8% होना चाहिए, ताकि वो एवरेज में करीब 7% का मार्जिन की हमने बात की है इस साल के लिए। प्लस हमने ये भी कहा है कि होपफुली बाय द ईयर एंड एग्जिट ऑफ FY24 मार्च वी शुड बी रीचिंग मतलब क्लोज टू डबल डिजिट। तो सर, क्योंकि विमल सर लास्ट ईयर में इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था और कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पास ऑन भी हुए हैं विद टाइम, जिनकी ड्यूरेशन बड़ी होती है। तो रॉ मटेरियल प्राइस की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? क्या कुछ इनपुट कॉस्ट कम हुई है? FY24 के जो मार्जिन आप बोल रहे हो, क्या इसमें हमने वो डिस्काउंट कर लिया है? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा 12-15 पुराने प्रोजेक्ट थोड़े और लंबे थे, कोविड के टाइम के प्रोजेक्ट थे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं जो पुराने कॉस्ट में कोट किए हुए थे। जैसे एल्युमिनियम 1500-1600 था, अभी भी 2100 हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट है, इसीलिए अपने बात कर रहे हैं कि H1 वगैरह में कम होगा। बट कुछ मतलब 2-4 क्वार्टर में तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वार्टर FY24 एंड में वी विल रीच आवर नॉर्मल मार्जिन्स। और जो ऑर्डर की एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग सिचुएशन है, वो किस तरह से कामकाज कर रही है, खासतौर से TND पाइपलाइन को लेकर? क्या यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रांग ही रहने वाली है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों स्पेस को लेकर? तो देखिए, अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो एक तो मेरे जो 30,500 की ऑर्डर बुक, उसमें करीब 45% TND है, 45%, 55 नॉन है, सिविल रेलवेज वगैरह है। ये 45 में से अगर आप मेरा रेवेन्यू और मार्जिन है, ये सॉरी ऑर्डर बुक देखें, तो करीब 70% इंटरनेशनल होता है TND में। दैट इज द वे इट इज ग्रोइंग। इस साल थोड़ा इंडिया में ग्रोथ ज्यादा हुआ है, मतलब जो ग्रीन एनर्जी और इसके चक्कर में काफी सारे ऑर्डर्स आए हैं राजस्थान में, गुजरात में, खासकर रिन्यूएबल पावर को लिंक करने के लिए। वो अभी भी लग रहा है कि आएंगे। काफी अभी गवर्नमेंट REC और PFC ने जो TBCB के ऑर्डर्स देते हैं, वो काफी सारे टेंडर फ्लोट कर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से FY24 में इंडिया में काफी स्ट्रांग ग्रोथ TND में कंटिन्यू रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली देखें तो 2-3 रीजन है जहां पे ग्रोथ हो रहा है। एक तो मिडिल ईस्ट में ग्रोथ हो रहा है, सऊदी में बहुत तगड़ा ग्रोथ हो रहा है, UAE में ग्रोथ हो रहा है, ओमान में हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट में काफी ग्रोथ हो रहा है। दूसरा, हमारा एक टावर सप्लाई का बिजनेस भी है, तो उसमें अगर हम देखें तो US में, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। कई कई बड़े बड़े ऑर्डर्स की बात हो रही है, कुछ हमको मिले हुए भी हैं। इनफैक्ट एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आज हमारा टावर सप्लाई और केबल मिला के 20% रेवेन्यू मेरी अब सप्लाई से होने लगी। इट्स नॉट प्योर EPC दैट वे। विमल सर, आपने जो सप्लाई बिजनेस की बात की, इसमें एक रीसेंट ऑर्डर्स आपने यूरोप का भी लिया था। यूरोपियन मार्केट सिचुएशन कैसा है? तो यूरोपियन मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है, काम हो रहा है ये अपने क्लाइमेट चेंज वगैरह के हिसाब से कई नई लाइंस बन रही है, ग्रीन एनर्जी की बातें हो रही है। तो उसके उसके लिए मेनली लाइंस बन रही है। बहुत ज्यादा देखिए, यूरोप में बहुत ज्यादा काम नहीं है, एक्सेप्ट आई थिंक जर्मनी। जर्मनी के अलावा कहीं मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं देखा। बट वी आर हैप्पी कि हमारे पास तो क्या US का इतना बड़ा मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, लैटम में काफी बड़ा मार्केट है इंडियंस के लिए। आप चिली ले लो, आप कोलंबिया ले लो, पेरू ले लो, उन सब कंट्रीज में काफी बड़ी बड़ी लाइंस बन रही है, ब्राजील है। तो मेजर मेजर अगर आप किसी भी इंडियन कॉम्पिटिटर को पूछेंगे तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स, लैटम, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द 3 लार्ज मार्केट्स फॉर एवरीवन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आप छुट्टी पे जा रहे हैं, उससे ठीक पहले आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया आपकी छुट्टियां रहें आने वाले समय में, और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी एक्सपेंशन पे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। KEC इंटरनेशनल के स्टॉक एक बार लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन है। रिसेंटली अच्छे ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन भी आया था। 1050 करोड़ रुपए का उस समय पर ऑर्डर आया था, जिसके बाद 2.5 से 3% के आसपास का मूव स्टॉक में देखने को मिला था। तो KEC इंटरनेशनल, जो कि एक्सपेंशन की बातचीत तो है ही, स्टॉक में लोअर लेवल से रिकवरी भी है, 0.5% की तेजी, 600 रुपये के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।